हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने चैप्टर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक फ्लावर स्ट्रक्चर लेकर के आई हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन क्या होता है। अब हम पौधों में लैंगिक प्रजनन देखेंगे। लैंगिक प्रजनन देखने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एक फ्लावर को क्यों कहा जाता है कि यह ही प्रजनन भाग है। तो फ्लावर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पुष्प का जो प्रजनन भाग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प जो होता है वो 4 भागों से मिलके बना होता है, और इन 4 भागों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आवश्यक भाग या इन्हें कायिक भाग कहते हैं। सहायक भाग और कायिक भाग, आवश्यक भाग और प्रजनन भाग। कायिक मतलब जो शरीर में प्रजनन भागों को छोड़ के बाकी बचे हुए भाग हैं, उन्हें कायिक भाग कहते हैं। इन्हीं से शब्द आया है कायिक कोशिका। और प्रजनन भाग होता है जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले भाग हैं। तो कायिक भाग में आता है बाह्यदल और दलपुंज, कैलिक्स और कोरोला। और आवश्यक भाग में आते हैं पुमंग और जायांग, जिसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे आवश्यक भाग का पहला भाग पुमंग, जिसे एंड्रोशियम के नाम से भी जाना जाता है। पुष्प का पुमंग भाग जो होता है वो 3 भागों से मिल करके बना होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो परागकोश, ये इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इस सभी मैक्सिमम प्लांट्स में पुमंग का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। परागकोश, पुतंतु, ये जो भाग दिख रहा है ये परागकोश होता है। ये पुतंतु कहलाता है, जो परागकोश से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस स्थान को योजी या कनेक्टिव कहा जाता है। और आप जब इसको डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये 2 पालीवत संरचना होती है, मतलब ये पहला ये सेकंड। तो परागकोश की जो संरचना होती है वो द्विपालीवत संरचना होती है, अर्थात 2 पालियां या 2 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखेंगे। जब इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखा जाता है तो हर एक पाली में, चाहे हम उसे आड़े में देखें चाहे हम खड़े में देखें, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी तरह से देखें, तो हमें हर पाली में 4 चैम्बर टोटल में 2-2 दिखाई दे रहे हैं, यदि हम आड़े में देखें या खड़े में देखें। तो ये जो आपको सर्कल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पराग कोश है। ये तो सबसे बाहर ये पराग कोष्ठ कहलाता है, मतलब पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर में क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन चैम्बर के अंदर ये भरे हुए होते हैं पॉलन ग्रेन, जिन्हें पराग कण कहते हैं। पराग कण, जैसे हमने लैंगिक प्रजनन का जब कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने देखा था मनुष्यों में नर की जो प्रजनन कोशिका है वो शुक्राणु होती है। इसी तरह पौधों में जो प्रजनन कोशिका होती है नर की, उसे परागकण कहते हैं। तो परागकोश के अंदर परागकोष्ठ, परागकोष्ठ के अंदर पराग कण भरे होते हैं। और ये जो भाग होता है वो योजी जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से यह नर के पुमंग का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद में हम जो परागकण यहाँ देखेंगे, इन परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम ये देखेंगे। तो ये जो परागकण है, ये परागकण बाहर 2 लेयर से मिलके बना होता है, जिसमें ये पूर्ण परिपक्व परागकण है। तो 2 प्रकार के लेयर पाई जाती हैं, एक ये लेयर और ये की खाली भाग। इंटाइन अंदर वाली भाग को कहते हैं, एक्साइन बाहर को। इंटाइन को अंतःचोल, एक्साइन को बाह्यचोल कहते हैं। इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, और बाह्यचोल जो होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। अब इसके बाद में बात करें, ये केंद्रक होगा, ये कोशिका द्रव्य है। अब ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 डॉट होते हैं वो जनन छिद्र कहलाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 3 होती है, और एक बीजपत्री पौधों में इनकी संख्या 1 होती है। इस तरह से हमने देखा कि एक पुष्प का जो नर भाग होता है वो नर भाग कैसा होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पुष्प के मादा भाग और इसके फूल की संरचना के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यू देखते रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।